हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये हमारी कहानी नफरत जंग का चैप्टर 2 अध्याय दूसरा। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। ये इनकी मुलाकात का दूसरा शाम था। वो शाम जब इनकी शादी होने वाली थी और ये लोग एक बंधन में बंधने वाले थे। एक बड़ा सा मैरिज हॉल, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रॉयल था, लेकिन माहौल में खुशी नहीं, सिर्फ बर्बादी थी। चारों ओर बर्बादी, खामोशी और शुभी शुभी एक लाल चूड़ी में दुल्हन बन के बैठी हुई थी। कृतिका गोएंगा की दुल्हन बन के। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज पूरी कायनात सभी की आंखों से आधी गंगा में बह जाएगी। दूसरी तरफ कृतिका, उसने एक काले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और वो उस काली शेरवानी में खड़ी थी, बिना किसी जज्बात के, बिना किसी भी एहसास के। एक ठंडी आंखें, जिसे वो देखती थी वो इंसान ऊपर से नीचे तक कांप जाता था, और एक कातिलाना मुस्कान। अब कुछ रिचुअल्स होते हैं और फिर पंडित जी बोलते हैं कि दुल्हन को बुलाइए। शुभी को धीरे धीरे मंडप में लाया जाता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। मंडप में आते वक्त उसकी और कृतिका की आपस में आंखें टकराती हैं। दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत थी, या शायद उभरने वाला प्यार। अब शादी के रिचुअल्स शुरू होते हैं, मंत्र पढ़े जाने लगते हैं और ये दोनों एक बंधन में बंधने लगते हैं। हर मंत्र के साथ दोनों को ही पुरानी यादें आ रही थी। वो डेट्स, वो प्रॉमिस, वो ब्रेकअप, और अब ये मजबूरी या कहे तो ज़बरदस्ती वाली शादी, बेमन वाली शादी। पंडित जी ने अब कृतिका की तरफ सिंदूर बढ़ाया और कृतिका को कहा, अपनी अर्धांगिनी के मांग में सिंदूर भर दीजिए। कृतिका को वो डिब्बी लेती है और सुबह की तरफ बढ़ती है, पर एक पल को कृतिका के हाथ रुक जाते हैं और सुबह की आंख से एक आंसू गिरता है। पर फिर कृतिका ने धीरे से उसकी मांग भर दी। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन इधर सुबह का दिल टूट रहा था, बैठ रहा था। उसकी सांसें अपना रास्ता भूल रही थी। कुछ देर बाद एक आवाज़ सुबह के कान में गूंजी, विवाह संपन्न हुआ, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब दोनों इस शुभ बंधन में बंधने की ढेरों सारी बधाइयाँ लीजिए। उठिए और सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। शुभी और कृतिका उठते हैं और दोनों ही सबसे पहले कृतिका के नानी के पास जाते हैं, उनके पाँव छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। नानी अब शुभी के गाल पे अपना एक हाथ रखती है और उसे कहती है, खुश रहो बेटा, अब से गोयनका मिशन और कृतिका तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान तुम दोनों को ही खुश रखे और जल्दी से मुझे छोटे बच्चों की किलकारी सुनाई दे। कृतिका शुभी की तरफ देखती है और एक कातिल से मुस्कान के साथ कहती है, जी हाँ नानी, हम जल्दी ही आपको खुशखबरी देंगे। अब कुछ देर के बाद कृतिका और सुभी दोनों ही गोयनका मेंशन के एक रूम में होते हैं, जो कि कृतिका का था। वो रात की खाया, गोयनका मेंशन की माया और शुभी की हया, तीनों ही आज कहर ढाने वाले थे। शुभी धीरे से रूम में एंटर हुई। रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो डेकोरेटेड भी था, एक डार्क ब्लैक इंटीरियर के साथ, एक ठंडा एटमॉस्फेयर। और कृतिका विंडो के पास खड़ी होती है। उसका फेस विंडो की तरफ था और अ, उसका पीठ शुभी की तरफ था। शुभी ने धीरे से कहा, सुनिए, हम यहाँ सोफे पर सो जाएंगे, आप बिस्तर पर सो जाना। कृतिका ने बिना मुड़े ही शुभी को कहा, ये रूम अब आपका भी है और हमने आपसे कुछ कहा कि कहाँ सोना है कहाँ नहीं। बीवी हैं आप हमारी और आपको सज़ा सिर्फ हम दे सकते हैं, कोई और नहीं, खुद आप भी नहीं।
समझे आप? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अधिकार युक्त कुछ तो था। शुभी चुप रही। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कृतिका धीरे से बोली, एक सवाल पूछ सकते हैं? क्या? कृतिका की आंखें नम थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी ठंडी। जब आपने हमें छोड़ा था तब क्या एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया आपको? सुबह का तलब बिखर चुका था। हमने आपको कभी नहीं छोड़ा कृतिका। कृतिका अब हल्के से हंसने लगती है। वो खुद पे और शुभी पे हंस रही थी। उसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी थी। अब भी झूठ। और वो अब इतना है कि रूम से बाहर निकल जाती है। शुभी वहीं ही खड़ी रह जाती है, टूटी हुई। और अब बाहर बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। ये हमें क्यों नहीं समझती? कैसी कश्मकश में खड़ा कर दिया है, कैसी कश्मकश में खड़ा कर दिया आपने हमें कृतिका। अब इतना है कि वो सोफे पे बैठ जाती है। जाने कितने घंटे अब बीत चुके थे। शुभी की आंखें भारी होकर बंद हो चुकी थी। शुभी सो चुकी थी। अब शुभी की नींद में जाने के कुछ देर के बाद कृतिका रूम में दाखिल होती है। वो आज शराब के नशे में धुत थी, और जब शराब मिल जाए तो सामने आपके शराब हो और आप उस शराब को छुए ना, ये भी एक अजीब सी कश्मकश है। खैर, कृतिका डोलते हुए रूम में आती है। शराब का नशा उसके सर चढ़ के बोल रहा था। आज उसने आज इतनी पी थी जितनी उसके बस में ना थी। वो कभी यहाँ टकराती तो कभी वहाँ, कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से। आंखें सुर्खलाल और उसमें एक अजीब सी आह भरी हुई थी। वो जब रूम में एंटर करती है तब वो एक टेबल से टकरा जाती है। वहाँ पे रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर के टूट जाता है, और कृतिका उन फूलों पे अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। तब इन आवाज़ों से सुबह की आंखें भी खुल चुकी थी। वो अब उठ के सीधी बैठ जाती है। वो एक लड़की जो अपनी मोहब्बत के साथ ज़बरदस्ती के शादी में बंधी हुई है, अपनी मोहब्बत को इस हाल में देख के टूट जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो इस कदर बेबसी में थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो अब उठती है और कृतिका के पास जाके कहती है, कृतिका क्या हुआ? आपने इतनी क्यों पी है? आपको क्या मतलब है हमसे? जाके सो जाइए और छोड़िए हमें, जैसे उस दिन छोड़ के गई थी आप। कृतिका, कैसे समझाएं हम आपको? हमें कोई समझना भी नहीं है आपकी बातें। बेवफा हैं आप, खुदगर्ज औरत हैं। अच्छा, हम बेवफा हैं? हाँ, बेवफा हैं, बेवफा। मैं बीवी? पहले ढंग से बोल तो लीजिए। इतनी शराब पी रखी है कि आप ढंग से बोल भी नहीं पा रही। आपको क्या मतलब है? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। क्या कहा? क्या? हाँ, क्या कहा? हाँ, अच्छा सुनिए, सो जाइए आप यहाँ पे प्लीज़। आपने बहुत पी रखी है, सो जाइए। ये रॉब ना अब अपने पति पे झाड़िएगा यहाँ नहीं, ठीक है ना? क्या पागल इंसान है। अच्छा सुनिए, सीधे खड़े रहिए फिलहाल। आप यहाँ सो जाइए। कहा ना आप नहीं सोना। कितनी ढीठ है, आज भी आप उतनी ही ढीठ हैं। हमें ढीठ बोला आपने? और कृतिका अब हिलते हुए शुभी को उंगली दिखाते हुए कहती है, देखिए आप ना, आप बेहद बेवफा हैं। उफ, कहाँ फंस गए शराबी के साथ। क्या कहा आपने हमें? शराबी? मैं शराबी तो आप क्या कर लेंगी? हाँ, हम क्या ही कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बेहद अच्छा लगा कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती। आप
छोड़िए हमें। और इतना है कि कृतिका बिस्तर की तरफ जाने लगती है। उसकी चाल ऐसी थी कि जैसे अब गिरेगी या तब गिरेगी। वो बेहद नशे में थी। तभी उसका पैर फ्लोर पे जो कारपेट बिछा हुआ था उसमें फंसता है और वो गिरने वाली होती है कि शुभी उसे आके पकड़ लेती है। क्या कर रहे हैं आप? दिमाग नहीं है क्या आपके पास? क्या 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 बोला आपने? हमें दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। चुप चुप चुपचाप चलिए आप यहाँ से। और अब शुभी उसे बिस्तर के पास लेके जाती है। और कृतिका वो इतने नशे में थी कि वो फिर से गिरने वाली होती है। और इस बार तो वो गिर ही जाती है, सीधा बिस्तर पे गिरती है वो। अब वो डूबती तो है लेकिन साथ साथ शुभी को भी लेके डूबती है। शुभी भी कृतिका के ऊपर जाके गिर जाती है और ये दोनों ही बिस्तर पे जाके गिरते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनकी आंखें और दुनिया दोनों ही अब एक दूसरे की सांसों में कैद हो चुकी थी। इतने में ही अब कृतिका शुभी के लबों की तरफ बढ़ने लगती है और शुभी पीछे हटने ही लगी थी कि कृतिका उसे उसके कमर से पकड़ती है और अपने नीचे कर लेती है। वो नशे में थी। उसकी नशीली आंखें सीधे शुभी के लहंगे के पल्लू पे देख रही थी, जहाँ पे उसका आधा तिल दिख रहा था और आधा तिल उसके पल्लू में छुपा हुआ था। शुभी अब कृतिका की नज़रों को मिलाती है और वो देखती है कि उसकी निगाहें कहाँ हैं। जब वो देखती है कि कृतिका कहाँ देख रही है तो उसे पीछे पुश करने का ट्राई करती है, बट कृतिका उसकी नज़रें वहीं पे टिक गई थी और उसका शरीर शुभी पे अटका हुआ था। शुभी उसे पीछे की तरफ पुश तो करती है, धक्का तो देती है, पर इस धक्के से कृतिका हिलती तक नहीं है। क्या है कृतिका, जाने दीजिए हमें। अच्छा हाँ जाने दीजिए, ठीक है जाइए। और इतने है कि कृतिका शुभी के ऊपर से हट के बिस्तर के दूसरी तरफ लेट जाती है, ऐसे जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और इधर शुभी को कुछ समझ ना आए कि ये मॉन्स्टर हट कैसे गई, वो भी शुभी के सिर्फ एक ही बार कहने पे। खैर वो अब उठती है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। उसे अब अपने कपड़े बदलने थे ताकि वो आराम से सो सके। वो अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पीछे से कृतिका आती है, उसे एक कमर से कस के पकड़ती है और अपनी तरफ कर लेती है। अब ऐसा लग रहा था कि कृतिका शुभी को अपने अंदर ही कर लेगी। शुभी बिना पीछे पलटे हुए कहती है, क्या कर रही हैं कृतिका, क्या कर रही हैं आप? आज भी वही खुशबू है आपके कोमल काया की। क्या 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 बोल रहे हैं आप? अब शुभी कृतिका के हाथ को अपने कमर से हटाने लगती है, बट कृतिका वो तो उसके और भी करीब आने लगी थी। वो उसे और भी ज़्यादा करीब कर लेती है और उसके हाथ अब और भी ज़्यादा घस चुके थे शुभी के कमर पे। आज शबाब भी है और शराब भी हमने पी ही ली, तो आज और अब शबाब को चखना तो बनता है ना। आखिर आप हमारी ऑफिशियल और धांगनी बनी है, आज अपने निशान लगाना तो बनता है ना। अपना निशान लगाना, अपना प्रमाण देना तो बनता है ना मिसेस कृतिका गोयनका। आप कृतिका शुभी को अपनी तरफ करती है और वो उसे खींच लेती है अपने करीब और करीब। अब वो उसे पीछे करने लगती है। क्या कर रही है कृतिका, क्या करने वाली हैं आप? भोजन भोजन करने वाले हैं हम जाने मन। आज आपको अपना बनाने वाले हैं। क्या 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 मतलब है आपका? अब शुभी अपने शब्दों को पूरा करती इससे पहले ही कृतिका ने अपने लबों को उसके लबों में समा दिया था और अब वो उसे धीरे धीरे पीछे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी थी। वॉशरूम में जाके वो अब शुभी को शावर एरिया के पास लेके जाती है और वहाँ जाके वो शावर ऑन कर देती है। वो अब शुभी को दीवार से टिकाती है और अब पानी की बूंदें दोनों को भी भिगो रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और दोनों की गर्म सांसें
दोनों के ही जिस्म पे गिर रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर, अगले अध्याय के साथ। बाय बाय।